वंदे मातरम। अगर आप भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं वो टिप्स जो आपको दौड़ने में सहयोगी बन सकती है। दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप दौड़ में कैसे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। आपने जितना समय गाइडेंस में अगर आपने स्पेंड किया है तो आपको प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। गाइडेंस के लिए आपको सबसे पहला पानी पे आपको कंट्रोल करना है, यानी कि पानी आपको दिन भर में तो ज्यादा पीना है, लेकिन जब आप दौड़ने जाने वाले हैं उससे कम से कम 30 मिनट से बिफोर आपको पानी पीना है। 30 मिनट के अंदर तो आपको पीना ही नहीं है, यानी कि 30 मिनट पहले आपको पानी पीना है। अब क्यों पीना है इसका मैं आपको लॉजिकल तरीका बताता हूं। दोस्तों, पानी को कंज्यूम होने के लिए 20 मिनट कम से कम लगता है। आपने जो पानी पिया आपके पेट में चला गया, उसके बाद में उसको कंज्यूम होने में कम से कम 20 मिनट लगता है। हम 30 मिनट मान के चलते हैं। अब अगर आपने उसी ड्यूरेशन में रनिंग करना तो आप पी के ट्राई करके देख लेना। आप पानी पीते ही तुरंत दौड़ना शुरू करना, आपके यहां पर ये कॉल जो है ना, किडनी और लिवर के आसपास आपको दर्द शुरू हो जाएगा। आप एक राउंड काटेंगे और खड़े हो जाएंगे, बोले यार मेरे तो कॉल दर्द कर रही है। सबसे पहला कारण दोस्तों में आपको दौड़ में बाधा बनने वाला है। उसके लिए क्या करना है, आप जब दौड़ने जाने वाले हो उससे पहले आधा पौने घंटा पहले आप पानी पी लो, ताकि आपका पानी, शरीर को जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी की पूरी मिल जाए। पहला टिप्स। चलिए दोस्तों, अब पहले टिप्स के साथ में हम करेंगे पहली एक्सरसाइज। मैं 2 किलोमीटर रनिंग करके आ गया हूं। अब रनिंग करके आने के बाद की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं। तो रनिंग करके आने के बाद में सबसे पहले मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था साइड जंप आपको करना है। दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस जब आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस में वेस्ट मत करिए जो आपके काम की नहीं है। आपको केवल चार के सेट बनाने हैं। 4 एक्सरसाइज आपको रनिंग इंप्रूवमेंट की करनी है, 4 एक्सरसाइज आपको स्ट्रेचिंग की करनी है, 4 ही एक्सरसाइज आपको अपने बीम निकालने के लिए करनी है। आपका फिजिकल में 2 ही चीज मेन है, पहला है रनिंग और दूसरा है बीम निकालना। तो दोस्तों, आप अब वहां पर मसल्स बनाने की एक्सरसाइज अगर आप करने लग गए तो दोस्तों दौड़ नहीं बनेगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप दौड़ करने जा रहे हो, अपने मसल्स बनाने की प्रैक्टिस और दौड़ की दोनों की एक साथ करी तो दोस्तों मसल तो आपके बन जाएंगे, ये निश्चित है, लेकिन दौड़ आपकी नहीं बनेगी। आप देख लेना, आपको लग रहा होगा कि मैं दौड़ की प्रैक्टिस तो बहुत करता हूं लेकिन मेरी दौड़ में इंप्रूवमेंट नहीं आता। तो सबसे पहला कारण आपके द्वारा करी जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं जो आपके दौड़ को रिड्यूस करती है और आपके बॉडी में ताकत को बढ़ा देती है। एग्जैक्टली, आपको इस समय मसल्स नहीं बढ़ाने हैं, ताकत नहीं बढ़ाने हैं, आपको करना इंप्रूवमेंट किसकी? रनिंग की। बॉडी को हल्का करना है, आपको बनाना नहीं है, बॉडी बनाना नहीं है, बिल्डर नहीं बनना, बॉडी बिल्डर नहीं बनना आपको। अगर बॉडी बिल्डर बनना होता तो मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता था। कि आप टेक्निक से दौड़ने की कोशिश करिए, आप ताकत से दौड़ने की कोशिश मत करिए दोस्तों। तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको कवर किया है। अगर आपके कॉल में दर्द होता है दौड़ते दौड़ते तो आप समझ लीजिए पहला कारण उसका है पानी। पानी पीना भी उसका कारण है, पानी नहीं पीना भी उसका कारण है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो भी आप दौड़ नहीं पाओगे, और आप पानी दौड़ने के स्टार्ट करने से थोड़ा पहले अगर आपने पानी पिया तब भी दोस्तों आप दौड़ नहीं पाओगे। नंबर 2 पॉइंट, लोग केला खा के दौड़ते हैं, वो मत करना दोस्तों।
मत करना। आप कुछ खा के मत दौड़ना। अगर आपको खाली पेट दौड़ने से कुछ पेट में ऐसे घबराहट होती है तो आप जब पानी पीते हो 45 मिनट उसको कर दो 1 घंटा पहले, और उसमें आप लिक्विड एनर्जी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? जैसे ग्लूकोज टाइप की या कोई जूस। उस समय आप थोड़ी सी लिक्विड एनर्जी ले लीजिए। तो दोस्तों ये तो हुआ आपके पेट से रिलेटेड कि आपके रनिंग में जब पेट आपकी बाधा बनता है उस बात के लिए। तो चलिए अब उसके लिए हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो क्या करनी है? वो करनी है दोस्तों आपके पेट में दर्द नहीं हो उसके लिए दोस्तों आपको दौड़ कदम ताल करनी होती है। ठीक है, यानी कि यहां पेट तक आपका घुटना आना चाहिए ये, और साथ में आपके बाजू का स्विंग होना चाहिए आपको। ये प्रैक्टिस आपको मिनिमम तो 100 टाइम करनी है आपको, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको ये 5 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके 2 काम हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी स्टेमिना बन जाएगी। नंबर 2, आपके पेट की जो घबराहट वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। नंबर 3, इसके साथ आपको काउंटिंग करनी है। तो आप नाक से सांस लेना शुरू कर देंगे और मुंह से सांस छोड़ना शुरू कर देंगे। टिप्स नंबर 2 आ गई है ये। टिप्स नंबर 2 में नाक से श्वास लेना है और मुंह से श्वास छोड़ना है। एक ही एक्सरसाइज में आपके दोनों काम कंप्लीट हो रहे हैं। पहला पेट का और दूसरा श्वास का, यानी छाती तक पहुंच गए आप। पेट और छाती दोनों आपके क्लियर हो गए। नंबर 3, आपके थाइज और मसल्स। एक ही एक्सरसाइज बताया दोस्तों मैंने अभी तक। आपके थाइज कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, और आपकी पिंडलियां कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एंकल कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, आपके बाजू का स्विंग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एक एक्सरसाइज बताया मैंने, मैं 4 ही एक्सरसाइज बताऊंगा, और 4 एक्सरसाइज आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और 4 एक्सरसाइज में आपकी रनिंग इंप्रूवमेंट मैं करके बताऊंगा। अभी पहला एक्सरसाइज मैंने बताया जिसमें आपके इतने पार्ट्स को, कंधे, बाजू, कोनिया, पेट, छाती, थाइस, पिंडली, एंकल, ये सारी सिंगल एक्सरसाइज में कंप्लीट हो रही है दोस्तों। तो पहला एक्सरसाइज आपको करना है, जब भी आप रनिंग करने जाएं और रनिंग करके आएं, उससे पहले आपको 5 मिनट देना होगा। वो देना होगा आपको रनिंग के। अब आपको दौड़ने जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और दौड़कर आने के बाद इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, दोनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो सेव करके रख लेना दोस्तों जब तक आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो। अब आपको दौड़ने जाने से पहले इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको शुरुआत करनी है धीरे धीरे। 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2 खाली 1 2। दौड़ने जाने से पहले आपको इसके 10 सेट लगाने हैं। कितने सेट? 10 सेट, यानी कि 200 बार। 200 बार आपको ये वाली प्रैक्टिस जाने से पहले करनी है बस, और कोई बॉडी वार्म अप नहीं करना आपको, केवल और केवल यही बॉडी वार्म अप आपका होगा। एक एक्सरसाइज हो गया, और दौड़ से आने के बाद आपकी स्पीड क्या होगी अब ये बताने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पॉइंट छूट जाएगा। नंबर 2 पॉइंट में मैंने आपको बताया कि आपको दौड़ के आने के बाद सेम एक्सरसाइज करनी है, लेकिन करनी कैसे है, उसकी स्पीड क्या होगी। अब आपकी बॉडी गर्म हो चुकी है, दौड़ के आ चुके हो आप, फुल बॉडी गर्म में, और आपने जितनी अपनी स्टेमिना खर्च करनी थी उतनी आप करके आ चुके हैं। अब आपके लिए क्या करना है वो देखिए। अब आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने शरीर की एनर्जी को पहले निचोड़ दिया।
खर्च कर लिया और अब उसको ट्विस्ट करने की जरूरत है, अब उसको निचोड़ना है आपको। तो अब आपकी स्पीड होनी चाहिए, दोनों हाथ बाजू के साथ स्विंग होंगे, पांव के साथ स्विंग होंगे, लेकिन ध्यान रहे हाथ दाएं और बाएं नहीं जाने चाहिए और पांव भी इस तरह से नहीं जाने चाहिए। आपके पांव आने चाहिए स्ट्रेट, वन, ये आना चाहिए। और बाजू अगर आपका दाएं बाएं जाएंगे तो पांव ऐसे ऐसे जाएंगे, ये ध्यान देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक दुरुस्त अभ्यास। 20 टाइम के लिए करेंगे, दौड़ कदम ताल बोलते हैं इसको। और अपन शुरू करते हैं अब इसका एक अभ्यास। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी। पंजे पे लैंडिंग कैसे, ध्यान देना, क्या क्या चीजें ध्यान देना वो बता देता हूं। नंबर 1, पंजे पे लैंडिंग कैसे हो रही है, एडी कब माउंट हो रही है और घुटना कैसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, आगे यहां आना चाहिए। ये सारी कमियां आपको देखनी है। हाथ का स्विंग कैसे हो रहा है, हाथ का स्विंग पीछे की तरफ फोर्स डालना है, आगे की तरफ नहीं धकेलना है। आप आगे की तरफ हाथ को धकेलोगे फोर्स नहीं बनता, फोर्स आप पीछे की तरफ धकेलते हो तो बॉडी आगे की तरफ जाती है। ये टेक्निक है दोस्तों, इस टेक्निक को आप सीख लेना, फिर देखिएगा आपकी रनिंग कैसे होती है। तो चलिए पहला एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं, जो दौड़ने के बाद आपको करना है। अब आपको फोर्स डालना है। स्टार्ट, रेडी, दौड़ कदम ताल शुरू कर। 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 4 2 5 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 2 खाली खाली 1। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात, बॉडी पीछे नहीं झुकनी चाहिए, बॉडी आगे झुकनी नहीं चाहिए, स्ट्रेट। आप बोलोगे गिनती करने की क्या जरूरत है? पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो हमें आदत होती है जैसे ही मुंह भर जाता है श्वास मुंह से ही लेते मुंह से ही छोड़ते हैं। भाई वन वे पे गाड़ी आ रही है, एक ही रास्ते पे जाओगे एक ही रास्ते पे आओगे तो टक्कर नहीं होगी। नाक से श्वास लो, मुंह से छोड़ो। तो जब आप बोलते हो तो बोलते समय दोस्तों नाक से ही श्वास आता है, मुंह से श्वास भर नहीं सकते। आप भर के देख लेना, नाक से श्वास ले सकते हो, मुंह से श्वास नहीं ले सकते बोलते समय। तो जब आप रनिंग ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम आपसे मुंह से बोलोगे तो श्वास आपका नाक से ही आएगा और मुंह से छूटेगा अपने आप। तो आपकी आदत क्या बन जाएगी, नाक से श्वास लेना और मुंह से श्वास छोड़ देना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्वास इसी एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुका है आपका कि श्वास कैसे लेना है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों जो मेरी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, दोस्तों मेरा जुनून है कि मैं बहुत से लोगों को, मेरे गांव के लोगों को तैयार करके भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा भेज सकूं, देश के धुरंधर योद्धा बना सकूं। ये मेरा जुनून है